जैसा कि चैनल में नाम दिया है, थोड़ा बहुत हम इसमें मौसम विज्ञान के विषय में भी बताते रहेंगे समय समय पर। तो आज अभी जो जैसे कि आपको सूर्य का संक्रांति बताता हूँ, सूर्य का गोचर बताता हूँ, सूर्य के गोचर के विषय में बहुत कुछ हमने जानकारी दी। तो उसी में आज की एक जानकारी है, जिस माह में 3 शनिवार होते हैं, माह मतलब हिंदी माह, कौन सा जो माह लेते हैं वो हिंदी माह लेते हैं, जिसको हम चंद्रमा भी कहते हैं। जैसे अब ये है आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा कल थी और आज भी है, आज स्नान दान की पूर्णिमा है। अब इस पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा लगती है उससे हमारा पहला दिन शुरू होता है माह का। कौन से माह का? चंद्रमास का। चंद्रमा का जब पहला दिन हो, उसका फलित ऐसा लिखा जाता है, शनिवारा यदा पंचपाताले कंपते फड़ी ईशान देश भंगस्य वही नद्दा महर्गता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब शनिवार से प्रारंभ हो या किसी भी हिंदी माह के या चंद्रमा के प्रारंभ का दिन यानी प्रतिपदा और प्रतिपदा का दिन शनिवार हो या कोई भी क्रूर दिन हो, तब ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जब एक मास में 5 शनिवार होते हैं तो भूकंप आता है और ईशान देश भंग होता है, यानी कि इसका अर्थ अशुभ समझे। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी लगाते हुए चले कि किसी भी पक्ष में एक माह में 30 दिन होते हैं, एक माह में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 15 दिन की अमावस्या और 15 दिन की पूर्णिमा, इस तरह से बटा होता है। एक हिस्सा कृष्ण पक्ष का होता है और एक हिस्सा शुक्ल पक्ष का होता है। तो जो कृष्ण पक्ष का हिस्सा, इसमें नवमी तिथि क्षय हो रही है। कौन सी तिथि? नवमी तिथि क्षय हो रही है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब तिथि क्षय होती है यानी कि 15 दिन की जगह इसमें नवमी तिथि क्षय हो रही है और प्रतिपदा द्वितीया एक दिन लग रही है, दसवीं एकादशी एक दिन लग रही है, इसलिए इसमें एक तिथि का एक क्षय है। तो कुल मिला के 2 तिथियों का क्षय हुआ। तो टोटल कितनी हो गई तिथियाँ? 15 तिथियों में 2 घट गई तो कितनी बची? 13। 13 अशुभ अंक होता है। 13 तिथियां कहती हैं कि ये विनाश और खून खराबे का कारक होता है। इसको सूर्य के गोचर से भी देखा जाता है, तो इसे खप्पर योग की संज्ञा दी जाती है। इस सूत्र को समझें, यानी कि जिस माह में क्रूर दिन से जो माह क्रूर दिनों से प्रारंभ हो जाता है, वह माह उस जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, देश दुनिया के लिए अशुभ माना जाता है। तो 2024 में जो आषाढ़ माह प्रारंभ हुआ है वह शनिवार के दिन प्रारंभ हुआ है। शनिवार क्रूर ग्रह, क्रूर दिन होने के कारण इस धरती पर और दूसरा 13 दिन का पक्ष हुआ है। 13 दिन के पक्षों में इसमें नवमी तिथि तो पूर्णतया क्षय हो गई है। 13 दिनों के पक्ष में भी खून खराबे के संकेत मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आषाढ़ मास प्रारंभ होने से कुछ पहले ही अभी क्या है कि शनि मंगल की आपस में दृष्टि भी चल रही, दृष्टि दोष भी चल रहा है दोनों का। शनि मंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए भी खून खराबे हो रहे हैं। और अभी जो आपका पक्ष एस्ट्रोनॉमी के आधार पर भविष्य वर्णन किया जाता है, उसके हिसाब से भी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस माह में क्रूर दिनों से जब कोई माह क्रूर दिनों से प्रारंभ होता है और उसमें कोई तिथि क्षय होती है तो वह माह भी अशुभ वह पक्ष भी अशुभ माना जाता है। इसलिए सभी लोग थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करें और अपने काम को सावधानी पूर्वक करें। आप लोग बने रहें, देखते रहें इसको।